आप मेरे से ज्यादा पवन सिंह को मानते हैं? क्या आप मेरे से ज्यादा पवन सिंह के फैन थे? यार आप भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, कितना क्या हो जाता है। पति को भी देखना चाहिए कि हमारी पत्नी है। कुछ पारिवारिक लोग भी हैं जो चाहते नहीं है कि ये घर बसे। समय आने पे सही जवाब दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से कार्रवाई करूंगा मैं। तो सोचे भी नहीं होंगे उस तरीके से कार्रवाई होगी। बोलते हैं कि आप बहुत बोलते हैं भैया, देखता हूँ आपका इसे, बहुत बोलते हैं आप। जी हम बोलते हैं, जो सच है बोलते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं। हम किसी से डरते थोड़ी ना है। क्या ये बात सही है कि पहले 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे, फिर उसके बाद 10 करोड़ की मांग रखी गई? जब मांग रखी गई तो आज 7 साल हो गया, नहीं दे पाए जी। तो 10 करोड़ में 10 साल लग जाएगा। पवन सिंह आपके सामने अगर आज बैठे हों तो सबसे पहला आपका सवाल उनके लिए क्या होगा? जीवन में ना ये चीज़ याद रखना चाहिए जी कि यदि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं अन्याय, तो हमारी भी घर में बहन है, हमारी भी भतीजी है, हमारी भी बेटी है। आई एम ब्रांड है, दुनिया का कितना भी बड़ा मास गैंगस्टर अपराधी को लाइए जी, हमको फोन करके धमकाइए, चला एक गोली मारूंगा, 4 गोली लगेगा ना, एक गोली मारूंगा, इतना करेजा रखता हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। आज हमारे साथ पवन सिंह के साले और ज्योति सिंह के भाई अचल नारायण सिंह है। हम उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बी न्यूज में। नमस्कार, प्रणाम, जय हो भोजपुरिया समाज। मैं अंचल नारायण सिंह आप सभी को, जो भी बी न्यूज चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं। जी सर। अचल जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ज्योति सिंह कैसी हैं और उनका जो मानसिक और आर्थिक भावनात्मक रूप है इस दौर से वो कैसे गुजर रही हैं? देखिए, ज्योति जी आज वो ज्योति नहीं रही जी, ज्योति ज्वाला बन चुकी है। और ज्योति जी अभी आप कुछ दिन पहले देखे थे, चुनाव था काराकाट में विधानसभा का। जी जी। तो जितने भी यूपी बिहार के जो भी दर्शकगण हैं जी, बहुत प्यार करते हैं। जितना पवन जी को प्यार करते हैं उतना ज्योति से भी प्यार करते हैं। तो ज्योति जी के जीवन के बारे में सबको पता है भली भांति जी, ज्योति जी किस राह से गुजरी हैं और कितना पीड़ा, कितना दर्द, कितना तकलीफ। देखिए, एक महिला का दर्द एक महिला ही जान सकती है, सच्चाई तो ये है। जी जी। हमारे और आप, हम लोग पुरुष हैं ना जी, हम लोग नहीं समझ सकते। बिल्कुल। अचल जी, आप जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में जो दरार आई है उसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, क्या होता है ना, ये रिश्ता बड़ा अटूट होता है जी। अब जहाँ बात दरार की कह रहे हैं आप, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो दिल पे चुभ जाती है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति को भी देखना चाहिए कि हमारी पत्नी है। अब यार आप भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, कितना क्या हो जाता है। दोस्तों में लड़ाई होती है, क्या दोस्तों को छोड़ दिया जाता है? तो रिश्ते की दरार की वजह कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें और कुछ पारिवारिक लोग भी हैं जी, कुछ दोस्त लोग भी हैं जो चाहते नहीं है कि ये घर बसे जी। कुछ ऐसी वजह हुई हो जिसको लेकर जो है दोनों में कहा सुनी हुई हो और फिर उसके बाद अलग हो गए हो? नहीं, ऐसा कुछ खास वजह नहीं रहा है, बस जी कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। क्या कभी परिवार चाहता है कि दोनों एक साथ रहें, मिलकर रहें, अलग ना रहें? देखिए, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे ज्योति जी की तरफ से जी, ये दर्शकों के लिए संदेश मैं जो बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देखा होगा जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि मैं पवन जी के साथ रहूँगी और मैं शादी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी जी। क्या आज आपको लगता है कि आज भी कोई ऐसी वजह हो जिसमें सुलह हो जाए, दोनों साथ रहें? देखिए, हम लोग तो चाह ही रहे हैं। वजह की बात आप जो बता रहे हैं सर, कि वजह कहीं ना कहीं ईगो वाली वजह है। ईगो हर्ट हो जाता है ना, वो हमारा ईगो हर्ट हो गया जी, भाई ईगो हर्ट, आई एम पावर स्टार, तो क्या ही कह सकते। क्या ये ईगो के चलते ही क्या ये जो केस है वो लंबे समय से चल रहा है? जी, लंबे समय से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये केस में शुरू में पवन जी ही जो है आरा कोर्ट में जाके डिवोर्स का फाइल किए थे जी। उसके बाद से केस आज 8 साल हो गया, कंटिन्यू कोर्ट में आना जाना चक्कर चलता रह रहा है सर जी। क्या ज्योति सिंह ने कभी कुछ अपनी मुख्य मांगे रखी हो? देखिए, न्यायालय में जब कोई जाता है ना, तो वहाँ पे जो एडवोकेट्स लोग होते हैं
वही राय बताते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी इतना है तो इनको इतना जो है हम लगाएं। एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो उसमें उस तरीके से उन्होंने, जो हमारे वकील साहब हैं माननीय, उन्होंने डाला है। जी अचल जी, क्या ये बात सही है कि पहले 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे, फिर उसके बाद 10 करोड़ की मांग रखी गई? देखिए 3 करोड़ तो जब मांग रखी गई तो आज 7 साल हो गया, नहीं दे पाए जी। तो 10 करोड़ में 10 साल लग जाएगा जी। और फिर ज्योति जी को तो इनको छोड़ना नहीं है अब जी। क्योंकि अब ये तो कितना भी हम लोग समझा लिए, दुनिया समझा लिए, ज्योति जी भी अब यही कह रही हैं कि जी हमको उन्हीं के साथ रहना है। अचल जी, मैं आपकी बात को यहीं पे रोकता हूं। जब चुनाव शुरू हुए थे 2022 में, तब ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए कैंपिंग करी, लोगों के दरवाजों पर गई नंगी पैर, जिन्होंने वोट मांगे। मगर मेरा फिर वही सवाल उठता है, क्या औरत मजाक बनकर रह गई है? जब चुनाव आता है उसे बुला लिया जाता है, उसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। क्या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सिंदूर भरा जाता है? अचल जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पूरा समाज इस चीज़ को देखा है जी। और सभी लोग इस चीज़ की बहुत गहराइयों से निंदा करते हैं क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, ये सबको पता है। जी। और जिस तरीके से इसको यूज कहना ही कहेंगे, और हम नहीं कह रहे, सभी लोग कहते हैं जी। ये गलत है। किसी को इस तरीके से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और जीवन में ना जी ये चीज़ याद रखना चाहिए जी कि यदि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं अन्याय, तो हमारी भी घर में बहन है, हमारी भी भतीजी है, हमारी भी बेटी है, तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए इसे। अचल जी, पवन सिंह के फैंस जो हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए पवन जी के फैन ज्योति जी के फैन जी, और ज्योति जी के फैन पवन जी के फैन हमारे फैन। तो मैं इन फैनों को यही बोलना चाहूँगा कि ये हमारे भगवान है भाई। हम वैसे नहीं बोल रहे कि आप हमारे भगवान हैं और भगवान की बात कोई मानता नहीं है, हम तो मान रहे हैं भगवान की बात। अब फैनों में क्या कमी है ना, कुछ ऐसे फैन है ना अंधभक्त फैन, जी, उसको बोलते हैं ना कट्टरवादी अंधभक्त। जी, तो अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा जी, कि क्या आप मेरे से ज़्यादा पवन सिंह को मानते हैं? क्या आप मेरे से ज़्यादा पवन सिंह के फैन थे? जी, जानते हैं भाई साहब, बहुत दिल दुखता है कभी कभी। जी। कुछ लोग ना जी, क्या करते हैं, कभी कभी सब्सक्राइबर 5, 10, 50, 100 सब्सक्राइबर होंगे, मैसेज करते हैं उल्टा पुल्टा। जी, हम स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं। जी, समय आने पे सही जवाब दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से कार्रवाई करूंगा मैं। जी, जो सोचे भी नहीं होंगे उस तरीके से कार्रवाई होगी। जी। अचल जी, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने इस विवाद को कुछ और ज़्यादा नहीं बढ़ावा दे दिया था? बिल्कुल बढ़ावा दे दिया था, बढ़ावा दिलवाया गया था। अच्छा, दो बातें। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ावा दिलवाया गया था? देखो मैं आपको बता दूं, आप तो मतलब न्यूज़ हैं, आप पत्रकार महोदय हैं। जी, जी, मैं तो इतना अनुभवी नहीं हूं, पर मैं जिस तरीके से शुरू से ही देखा हूं इस केस में, जी, जो भी चीज़ें मेरे सामने आई है, जी, सबकी टीम बनी पड़ी है आज के मार्केट में। केसारी की अलग टीम, केसारी लाल जी की अलग टीम, पवन जी की अलग टीम, उधर मतलब ये टीम बना के रखे हैं। यूट्यूबर जो है उनके लिए काम करते हैं। कभी वो यूट्यूबर हमारे लिए अच्छा चलाएंगे और कभी वही यूट्यूबर एक साथ लाइन बाय लाइन 6, 7, 10, 12 यूट्यूबर हमारी बहन के लिए गलत चलाएंगे। अच्छा, समझ रहे बात को? जी, लेकिन आज की डेट में तो कोई चला नहीं रहा। जब से मैं बताया हूँ कि अगर चला दिए तो सीधा एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और एक बलिया, जी, 2 जगह से जब FIR होगा तो दिल्ली इतना चक्कर कटवा दूंगा। हाँ, आपने सीधे सीधे धमकी दे डाली? धमकी नहीं दे डाली, तो लाइव आके धमकी देता। जी, भाई गलत करोगे तो हमारे पास यही रास्ता है ना। हम तो वो तो है नहीं कि हम तो कानून का सहारा लेंगे ना। जी, बिल्कुल। अचल जी, अगर पवन सिंह आपके सामने अगर आज बैठे हों तो सबसे पहला आपका सवाल उनके लिए क्या होगा? क्या आप उनसे पूछना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप तो बड़ा भावुक सवाल पूछ दिए, मगर कहीं ना कहीं कोई भी भाई, वो तो सवाल होगा अभी भी। संसार का कोई भी भाई ना भाई जी, बस एक ही सवाल करेगा कि आप हमारी बहन को जी। रखिए। और मैं ही नहीं, इस समाज का हर इंसान
यही बोलेगा जो मैं बोलूँगा। जी तो मैं तो यही कहता कि सामने होते तो, और कहा भी हूँ, ऐसा नहीं है। जी आप इज्जत से ले जाइए, रखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये समाज, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये सब लोग ना, एक टाइम होता है, जी टाइम आ जाता है ना, जब बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा सताता है ना, जब बोला जाता है बुढ़ापा सताता है, तो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जब बुढ़ापा सता जाए तो भाई केहू ना पूछी, जी, जी। एक लोटा पानी जोन बटे तार मेहर रुए तारा के दी, कहल जाला ना। तो मतलब मैं भोजपुरी में बताया आपको। जी पूरे जीवन में जी एक ऐसा समय आता है जिस समय पत्नी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पति के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो होता है वृद्धाश्रम। जी उस समय कोई नहीं होता, भतीजा भाई सब अभी जो उड़ रहे हैं। बिल्कुल, सारे रिश्ते नाते सब अलग रहते हैं, पति पत्नी का एक साथ होना चाहिए वो। बिल्कुल। जब आपने ये बात रखी थी कि मेरी बहन को अपने साथ रख लीजिए, ले जाइए, तो पवन सिंह ने कुछ जवाब दिया आपको? देखिए भैया, आप या सब कोई बीच रिएक्शन? में हुई बातें, हाँ या ना? देखिए बीच में तो बहुत अच्छा हो गया था। जी। दीपक जी हैं, बड़े आदरणीय भाई हैं हमारे दीपक जी। उन्होंने चुनाव में ही जो इन दोनों लोगों को एक साथ बैठा के जी जो भी सुलह करवाया था, दोनों लोगों की मर्जी से हुआ था, और फ़ोन उधर से ही आया था। जी और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी ज्योति जी उनके लिए जी समर्पित हैं। जी भले पवन जी हमारे को चुनाव में सपोर्ट नहीं किए, जी ठीक है, जी लेकिन यदि पवन जी लड़ते, अगर ज्योति जी को बुलाते जी। सम्मान के साथ, तो ज्योति जी रहती पवन जी के साथ। जी। बात वहीं फिर घूम के आ जाती है कि पवन सिंह ने साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इसका एक मलाल भी तो रहा होगा ज्योति जी को कि मैंने उनके लिए मेहनत करी और मेरे लिए उन्होंने साथ नहीं दिया, जबकि उन फोन करके पवन सिंह ने खुद ज्योति सिंह को बुलाया था। मलाल तो सबके दिल में रहता है, लेकिन उस मलाल को अगर मलाल रखेंगे तो वही बात बता रहा हूँ मैं। ये सब मामला बिगड़ा कहाँ से है? छोटी छोटी बातों को ना, होता ना, ईगो पे ले लेना, जी वहीं से तो मामला खराब होता है। कोई भी चीज़ होती है, मैं यही कह रहा हूँ, ये पहला केस नहीं है ज्योति और पवन जी का। ऐसे हजारों करोड़ों केस जो है न्यायालय में चल रहे हैं। जी तो आप जो भी केस उठा के देखेंगे उसमें ऐसा ही रहता है, छोटी छोटी बातों पे जी आदमी को ले लेता है, बस थोड़ी थोड़ी, बस आगे। अचल जी, इस पूरे मामले में आपने और आपके परिवार ने क्या सबक सीखा होगा कि जना ये जो केस चल रहा है लगातार, ये अब बंद हो जाना चाहिए या जो विवाद है वो यहीं पे ही समाप्त हो जाना चाहिए? देखिए, हम तो कल कह रहे हैं, कल बोले पवन जी की हम आइए ज्योति जी, तो कल हमारी बन जाएंगे उनके पास। और ये विवाद ये जो भी चीज़ें हो रहा है, ये सब बहुत ही मतलब दिल को दुखी करता है। कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़ पे ये वो फलान ठिकाना, हमें भी दुख होता है भाई। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऐसे वैसे हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं। अचल जी, क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह अपने भविष्य को लेकर आगे कुछ अपने करियर में नए चीज़ों को लेकर फोकस करना चाहती हैं? बिल्कुल कर रही हैं ज्योति जी। आज ज्योति जी वो ज्योति जी नहीं है, ज्योति एक ज्वाला बन चुकी है जी। और जो काराकाट की देवतुल्य जनता ने जो उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, आज निर्दलीय में जो इतना वोट आया, तो कहीं ना कहीं ज्योति समाज के लिए जी रही है। जी। और जो भी हमारे सामाजिक के लोग हैं, जी। जो भी हमारे गार्जियन लोग हैं, सब लोग ज्योति को प्यार करता है। तो ज्योति को मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ज्योति को आप लोग देखेंगे एक अलग अंदाज में। जी। क्या आपको लगता है कि ये जो मामला चल रहा है, क्या इसको सार्वजनिक बहस होना चाहिए? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो भी चल रहा है, अब मैं क्या ही बोलूँ, तो मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। जी। तो हम तो यही कहते हैं कि जज साहब, न्यायालय पे भरोसा है हमको, और जज साहब न्यायालय पे भरोसा है, और एक न एक दिन अच्छा ही रिजल्ट आएगा दोनों के लिए। जी। क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि जज साहब भी बैठ के देख रहे हैं वहाँ से, कि जब मन किया तब वापस ले आए, मांग में सिंदूर डाले, और जब मन किया अपना वोट लिए, बाद में जो है जाओ ज्योति। ऐसे थोड़ी ना होता है ज्योति, ऐसे थोड़ी ना होता है जी। तो भरोसा है न्यायपालिका पे। जी। और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज पूरा समाज, पूरा भोजपुरिया समाज, पूरे ऑडियंस जिसको आप भगवान कहते हैं जी, वो ऑडियंस बस एक ही सवाल पूछती है कि ये पवन सिंह, ज्योति सिंह को कब रख रहे हैं अपने घर, जी, कब ला रहे हैं जी। तो क्या उस भगवान की बात आप मानते हैं? मानिए ना भगवान की बात। जी। भगवान जिसको आप भगवान बोल रहे हैं वही भगवान कह रही है कि दोनों, आप एक पोस्ट डालिए,
आप एक दोनों का फोटो डालिए और लिखिए कि ज्योति और पवन सिंह एक हो गए जी या होने वाले हैं। जी, उसमें तो फिर लाखों कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। 99% मैं कह रहा हूँ, 1% जो अंधभक्त होते हैं वही ये दिस दैट बोलते हैं, बचपना वाले। जी 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 बाकी मैं आपको बता दूं कि उसमें से 99% यही आता है कि जल्दी से भगवान है महादेव। सब लोग मतलब एक होता है ना, भगवान को मनाते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं, क्योंकि जोड़ी भी दोनों लोगों की बहुत ही अच्छी है जी। पर पता ना क्या महादेव कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया होगा जीवन में, जी तो आज इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। जी बाकी महादेव पे पूरा भरोसा है, कभी ना कभी तो इनको समझ में आएगा। जी बिल्कुल। अगर समय पीछे की ओर जो है चला जाए तो क्या इस अटूट बंधन को दोबारा तोड़ा जा सकेगा? भाई हमारी तरफ से तो ना है। हमारी बहन ने, आपने सुना होगा ना, 10 करोड़ रुपया, पहले 3 जी, करोड़ जी। पहले 3 करोड़ को तो देने में आज तक एक चवन्नी नहीं दी है। जी जी मेंटेनेंस का भी 1 रुपया नहीं दिया। 7 साल हो गया, तो 10 करोड़ इसीलिए तो मांगा गया है, तो 10 साल और जाए। जी समझ रहे हैं बात को? उनको ज्योति जी को छोड़ना नहीं है, पवन जी को। जी ये मैं ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, ज्योति जी को पवन जी के साथ ही रहना है। बाकी पवन जी नहीं रह रहे हैं, पवन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पवन जी के फैंस को भी सोचना चाहिए जी और पवन जी के फैंस को मनाना भी चाहिए कि महादेव जागा जागा महादेव मानो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक ईगो जो है सामने आ रहा है, जो अभी भी जो है दोनों को सारी अलग लड़ाई किए हुए। ईगो की है भैया, जी सारी लड़ाई ईगो की है और कुछ नहीं है इस केस में। जी बस एक ईगो हर्ट हो गया, ईगो। अरे भाई साहब, एक क्या आप कहावत बोलूं मैं, वैसे भी मेरे को बोलते हैं कि आप बहुत बोलते हैं भैया, देखता हूँ आपका इसे, बहुत बोलते हैं आप। जी तो हम बोलते हैं, जो सच है बोलते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं। हम किसी से डरते थोड़ी ना है यार। जी आई एम ब्रांड है। जी देखिए हम बता रहे हैं आपको, जीवन और मृत्यु निश्चित है। जी दुनिया का साला कोई भी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दुनिया का कितना भी बड़ा बदमाश गैंगस्टर अपराधी को लाइए, जी हमको फोन करके धमकाइए, साला 1 गोली मारूंगा, 4 गोली लगेगा ना, 1 गोली मारूंगा, इतना करेजा रखता हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमको मरना होगा मर जाएंगे, ठीक है ना। वो एक जीवन और एक मृत्यु ही तो गोली वैसे भी- लगेगी तो मरना होता है। जी, जीवन और मृत्यु तो सब ऊपर वाले के हाथ बस में किसी है। के हाथ में नहीं, हम किसी से डरते जी। नहीं। पहली बात तो बिल्कुल। चाहे कितना भी बड़े, मिल भी चुका हूँ बहुत बड़े बड़े बाहुबली लोगों से, जी जी इस मैटर में भी मिला और मैं नहीं डरता, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ बस दुख होता है कि वो लोग भी को हमारे पक्ष में बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे यूपी में इतने अच्छे अच्छे नामी बाहुबली लोग हैं जी, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है ये। समझाना चाहिए। जी, बिल्कुल। आदमी क्या क्या गलती करता है यार जीवन में, कौन है ना। जी चलते चलते आज आप पवन सिंह से कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही कहें, सब कुछ तो कह ही दिया उनसे, अब क्या बाकी नहीं, हमारी ऑडियंस भी आपको सुन रही है। कुछ ऐसा सब आप कहना चाहें जो शायद पवन सिंह के पास अभी तक ना पहुंच पाई हो सकता है हमारे इस वीडियो के जो है माध्यम से उनके पास वो बात पहुंच जाए, ताकि वो ज्योति सिंह को वापस बुला ले। देखिए मैं क्या ही समझा सकता हूँ जी, माननीय MLC साहब हैं और पावर स्टार भी हैं और जी। उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या कह रही है, हमारी देवता तुल्य भगवान जिसको हम बोलते हैं वो क्या कह रही है। तो विचार करना चाहिए, उस पर विमर्श करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो हो गया, साथ रहो यार, जिंदगी जियो। जी तो ये थे अचल जी, जिन्होंने पवन सिंह के बारे में बताया और ज्योति सिंह के बारे में भी बताया कि जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है और शादी गुड्डा गुड़िया का कोई खेल नहीं है। वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद पवन सिंह उन्हें वापस बुला लेंगे। तो फिर एक नए मेहमान के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बी न्यूज़, हर खबर की परख।